अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ओर्स एंड मिनर्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 5 है, यूनिट है हमारा टाइम। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 123 पर। तो हमारी बुक के पेज नंबर 123 पर आज का हमारा टॉपिक है ओर्स एंड मिनर्स। ठीक है, नाउ ओर्स एंड मिनर्स पर हम जाने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास घर पर बनी क्लाक को भी देख सकते हैं और इस पिक्चर पर बनी क्लाक को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नाउ हम ओर्स एंड मिनर्स पर जाने से पहले हम क्लाक को देखते हैं। क्लाक कितने पार्ट्स पर डिवाइड है? क्लाक तो सर्कल शेप में है, लेकिन अगर आपके पास घर में किसी और शेप की क्लाक हो सकती है, जैसे कि आपके पास हो सकती है क्लाक स्क्वायर शेप में, कोई क्लाक हो सकती है। नाउ बहुत सारे बच्चों ने स्क्वायर शेप की क्लॉक भी देखी होगी और बहुत सारे बच्चों के घर पर जो है वो स्क्वायर शेप की क्लॉक जो है वो लगी होगी। ठीक है, नाउ जो स्क्वायर शेप की हमारे पास क्लॉक होती है, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ कि क्लॉक सर्कल शेप की है, लेकिन कुछ बच्चों ने तो क्लॉक बहुत डिफरेंट शेप्स में भी देखी होंगी। ठीक है, कुछ ने जो स्क्वायर शेप में भी जो है वो क्लॉक को देखा होगा। नाउ किसी ने तो स्क्वायर, लेकिन जब आप स्क्वायर शेप में भी क्लॉक को देखते हैं तब भी जो क्लॉक का जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें नंबर्स राइट हुए होते हैं वो हमेशा सर्कल शेप में होते हैं। क्लॉक की बाहर से कोई भी शेप हो, लेकिन क्लॉक के अंदर से जो शेप होती है वो सर्कल शेप ही होती है। वो क्लॉक जो हमें नंबर्स जिसमें राइट हुए होते हैं इसे हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। नाउ इधर नंबर्स किधर तक राइट हुए होते हैं, यानी कि इस क्लॉक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इधर से लेके इधर तक 1 2 3 4 यानी कि 12 इंटरवल्स पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये जो हिस्सा हो गया ये इसका इंटरवल हो गया। ठीक है, अब इन 12 पार्ट्स में से हर पार्ट को फर्दर 5 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है। पहले हमने क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है और फिर फर्दर ना दोबारा से और मज़ीद जो है यानी कि 12 से 1 तक जो है ना फिर मज़ीद 5 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक होल क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया गया और एक जो पार्ट है ना उसका जो 12th वाला पार्ट है 1/12 है उसको भी 5 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब है पूरी टोटल क्लास को तो 60 पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप इधर से काउंट करना शुरू करें तो ये तो 60 पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। नाउ आप मेरे साथ काउंट करें, हम काउंट करके देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि ये 12 बिग पार्ट्स पर डिवाइड हुई है क्योंकि इधर नंबर्स तो साथ साथ लिखे हुए हैं। ये हम कैसे जान लें कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये भी 60 है। नाउ काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप भी काउंट करें। हम इधर से स्टार्ट करने लगे, हमने इधर एंड करना है। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो ये तो हमने देखा, ये तो क्लास जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। तो नाउ ये तो इसके मिनट्स को शो कर रहा है, यानी कि एक क्लॉक में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो यानी कि जो हमारी मिनट है। नाउ अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्लॉक की नीडल्स को। नाउ हम देखते हैं ये क्लॉक का और हैंड है और ये क्लॉक की मिनट हैंड है।
और मिनट हैंड यानी जब 1 मिनट मूव करती है तो वो यानी कि 1 मिनट मूव करती है, और ये तो 5 मिनट्स हो जाते हैं। ये 5 1 2 3 यानी 3 मिनट्स हो गए हैं या 4 मिनट्स हो गए, और ये मिनट हैंड तो मिनट्स को बताती है। तो नाउ और ये वाली हैंड तो और को बताती है, यानी कि जब हमारी क्लॉक जो है 7 से 8 पर चले जाती है तो 1 और होता है, यानी कि 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। और हर और में जो है मिनट हैंड पूरा राउंड कंप्लीट करती है, तो हमारी और हैंड जो है अगले नंबर पर चल जाती है। अब जैसे ये 3 पर आई है, जब ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी 12 तक, तो ये वाली हमारी और हैंड तो 8 तक पहुंच जाएगी। नाउ तो इसका मतलब है कि हमारे पास और हैंड है जो वो एक इंटरवल जब तय करती है, यानी ये एक बिग इंटरवल का फासला जब कवर करती है, तो जो हमारी मिनट हैंड है वो पूरा राउंड कंप्लीट करती है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारा वन डे में जो और हैंड है वो 2 टाइम्स जो है सर्कल कंप्लीट करती है, तो हमारा 1 डे कंप्लीट होता है। यानी कि हमारे पास जब हमारी और हैंड 2 टाइम्स सर्कल कंप्लीट करेगी तो हमारा 1 डे होगा, और जब हमारी मिनट हैंड 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो 1 और होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं ऑर्स एंड मिनट्स पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्स एंड मिनट। हम तो तस्मीयाँ पढ़ना भूल ही गए। नाउ अब हम तस्मीयाँ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। अब हम कहते हैं कि ये तो अहमद है, और अहमद क्या कर रहा है? अहमद तो ब्रेकफास्ट कर रहा है, यानी नाश्ता कर रहा है, ठीक है। अहमद के पास कप है, दूध का ग्लास है, जूस ग्लास है, एग है, चपाती है, टमाटो है, सलाद है और ग्रीन लीव्स है, ठीक है। तो अहमद तो बहुत हेल्दी नाश्ता कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम ब्रेकफास्ट तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जैसे पढ़ने के लिए भी, खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। उसके लिए तो हमारे ब्रेकफास्ट को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस प्यारे प्यारे बच्चों, आप में से कौन कौन हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, बताएं। आगे से हम कहते हैं अहमद टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज़ टू स्कूल। अहमद जो है ब्रेकफास्ट कर रहा है और उसने स्कूल जाना है और स्कूल चले जाता है, ठीक है। कैन यू राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक? क्या आप देख सकते हो, आप इस क्लॉक के टाइम को राइट कर सकते हो, लिखना सीख सकते? पहले मुझे बताएं, क्या ये इसमें टाइम क्या हुआ? क्या ये ओ क्लॉक है? अगर मिनट हैंड 12 पर हो तो ओ क्लॉक होती है, इधर मिनट हैंड तो 12 पर नहीं है, इसका मतलब है कि ये ओ क्लॉक नहीं है। नाउ अब टाइम क्या हुआ है वो हम देखना सीखेंगे। वो हमें पूछ रहे हैं कैन यू राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक? बताओ आप क्या राइट कर सकते हो? तो हाँ, हम राइट कर सकते हैं, लेकिन वो तो अभी हम सीखने वाले हैं। लेट अस राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक। कहते हैं आओ इस क्लॉक के टाइम को राइट करते हैं। लुक एट द क्लॉक केयरफुली, यानी क्लॉक की तरफ बहुत एहतियात से देखो। हमने और हैंड को भी देखना है और मिनट हैंड को भी देखना है, ठीक है। मिनट हैंड तो 3 पर है। नाउ अब हमें क्या कहता है, ठीक है। द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इंटू 12 बिग पार्ट्स। डायल का मतलब होता है कि जैसे आप फ़ोन पर नंबर्स को डायल करते हो, यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म है क्लॉक की, जिधर डायल यानी जिधर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो हमारे क्लॉक जो है 12 बिग पार्ट्स पर डिवाइड है। ये यानी कि क्लॉक का बिग पार्ट है और ये क्लॉक का तो स्मॉल पार्ट है, ठीक है। 12 बिग पार्ट्स पर जो है वो हमारी क्लॉक जो है वो डिवाइडेड हुई है, बंटी हुई है। ईच बिग पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। और हर बिग पार्ट, हर यानी कि 12 से 1 तक भी, 1 से 2 तक भी, 2 से 3 भी, हर बिग पार्ट जो है 5 इक्वल स्मॉल पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है, वो तो हमने देख लिया है, ठीक है। 1 स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट 1 मिनट, ठीक है। 1 स्मॉल पार्ट यानी कि 12 से इतना जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मिनट, यानी इधर से लेकर इधर तक 1 मिनट होता है, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से जो क्लॉक का डायल है वो 60 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइडेड होता है। जैसे कि हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इधर हमारे पास 5 हो जाता है, जब हम इधर जाते हैं तो 10 हो जाता है, इधर जाते हैं तो 15, इधर जाते हैं तो 20, इधर जाते हैं तो 25, इधर जाते हैं तो 30, इधर जाते हैं तो 35, ये 36 37 और इधर आते हैं तो 40, फिर इधर आते हैं 45, इधर आते हैं 50, इधर आते हैं 55 और इधर आते हैं तो 60। तो इस तरह से डायल ऑफ द क्लॉक तो 60 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइडेड हुआ होता है, यानी उस पर 60 इक्वल पार्ट्स जो है वो हुए होते हैं।
नाउ अब हम देखते हैं कि हमें ये क्या कह रहे हैं। द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द अदर नंबर इन 5 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। जो मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाती है वो 5 मिनट्स में जाती है। 1 मिनट में कहाँ जाएगी, ये 1 मिनट के बाद तो इधर आएगी, 2 मिनट्स के बाद इधर, 3 मिनट्स के बाद इधर, 4 मिनट्स के बाद इधर, और 5 मिनट्स के बाद जाकर जो है वो 4 नंबर पर जाएगी। यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए वो 5 मिनट्स लेती है। ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड इन 60 मिनट्स, जब हमारे पास मिनट यहाँ से स्टार्ट होकर कंप्लीट कर लेती है 1 राउंड, देन द और एंड मूव्स टू द नेक्स्ट नंबर, तो और एंड जो है वो हमारे पास नेक्स्ट नंबर पर मूव कर जाती है। ठीक है, यानी कि मिनट हैंड जो है 5 मिनट्स लेती है एक नंबर से दूसरे नंबर जाते हुए, लेकिन और हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते हुए कितने मिनट्स लेता है, वो तो टोटल पूरे 60 मिनट्स लेता है। ठीक है, सो देयर आर 60 मिनट्स इन एन और, तो एक और में, क्योंकि एक और एंड जो है नंबर को तब नंबर के डिस्टेंस को तब ही कवर करती है जबकि मिनट हैंड कंप्लीट राउंड कर देती है, और कंप्लीट राउंड में तो 60 मिनट्स हैं। सो एक और में तो 60 मिनट्स होते हैं। नाउ हमने सीखा कि 1 और में तो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो क्लॉक है डे में 2 टाइम राउंड करती है। नाउ अब हम आ जाते हैं, ये क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। ठीक है, एक दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, बिकॉज और हैंड कंप्लीट 2 राउंड्स इन अ डे, क्योंकि इधर तो हमारे पास 12 तक नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो और हैंड है डे में वो 2 टाइम्स जो है राउंड कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स 12 क्या हो जाएगा, 12 + 12 करेंगे तो यानी 2 टाइम्स 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने करना है 12 में +12 आपको फाइंड हो जाएंगे। 2 + 2 4, 1 10 + 1 10 2 10, यानी कि टोटल तो 24 आवर्स होते हैं, ये 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा 12 आवर्स कंप्लीट कर दिया और दूसरी दफ़ा 12 आवर कंप्लीट कर दिया, और आंसर यानी कि हमारे डे में तो 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि 1 डे पर तो क्लॉक 2 टाइम्स जो है और एंड जो राउंड कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब है कि 1 डे पर तो 24 आवर्स होते हैं। अब नाउ हम आ जाते हैं कि ये हमें क्या की फैक्ट बता रही है। ये तो हमें की फैक्ट बता रही है कि 60 मिनट्स इज़ इक्वल्स 1 आवर, यानी अगर हमारे पास 60 मिनट्स हो जाते हैं तो वो 1 आवर के इक्वल होगा, और 24 आवर्स हो जाते हैं तो वो 1 डे होगा। यानी कि हमारे पास ने मिनट हैंड ने इधर से मूव करना शुरू किया और इधर कंप्लीट मूव कर दिया, यानी 1 और टाइम जो है वो पास किया। मिनट हैंड ने इधर से इधर वापस आने में 1 और लिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर और हैंड ने इधर से स्टार्ट किया तो इधर तक आई तो उसने 12 और दिए, लेकिन अभी हमारा डे बाकी है, लेकिन उसने दूसरी बार राउंड कंप्लीट किया, यानी दूसरी बार भी 12 और कवर किए, तो हमारा डे जो है वो पास हो गया। नेक्स्ट डे आ गया और नेक्स्ट डे का वही टाइम आ गया जो पिछले डे उस टाइम था। इसका मतलब है कि जो और हैंड है उसने 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स तो 24 हो जाता है, इसलिए 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, 1 डे इक्वल्स 24 आवर्स। ठीक है, नाउ अब हमने टाइम को तो राइट नहीं किया, टाइम क्या हुआ है, अब हमें पता लग गया ये मिनट हैंड है। नाउ हम अपने मिनट हैंड को काउंट करेंगे, और मिनट हैंड यहाँ तक 5, यहाँ तक 10 और 11 12 13 14 15, इधर तो 15 मिनट्स हुए हैं। और हैंड हमारे पास किधर से मूव कर रही है, 7 से 8 की तरफ जा रही है। जब वो कंप्लीट करेगा तो वो 8 में पहुँच जाएगी, लेकिन अभी वो 7 से 8 जा रही है, तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे। नाउ हम इस टाइम, क्योंकि ये तो ओ क्लॉक नहीं है, तो हम इसको राइट करेंगे। हम इस जो सबसे पहले हम राइट करेंगे और, यानी कि और हैंड किधर से मूव कर रही है, 7 से मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो हम राइट करेंगे 7, और उसके बाद हम लगा देंगे कॉलन। ठीक है, ये हमारे ओर्स को शो कर रहा है कि 7, और मिनट्स को अब हम इधर राइट करेंगे, और मिनट्स तो 15 हुए हैं, तो 1 5 यानी 15। इस तरह से हम जो है वो टाइम को रीड कर कर राइट करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।